आप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। क्या ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का अगला मल्टीबैगर बनने वाला है, या फिर ये एक ऐसा रिस्की दांव है जो कभी भी उल्टा पड़ सकता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट में आपका स्वागत है और आज हम एप्टिस के ताज़ा नतीजों की चीर फाड़ कर इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक हर तरफ चर्चा में है। Q2 में 227 करोड़ का प्रॉफिट, और ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। ये पिछले साल के मुकाबले पूरे 24% ज्यादा है। साफ है कि कंपनी कुछ तो बहुत सही कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब वैसा ही है जैसा दिख रहा है? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जबरदस्त ग्रोथ हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है, क्या ये टिकाऊ है? खासकर तब जब कंपनी के अंदर कुछ चिंता के संकेत भी दिख रहे हों। क्या इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि आप्टस का बिजनेस मॉडल आखिर है क्या और ये बाकियों से अलग कैसे है। तो एप्टिस हाउसिंग है क्या ये? इनकी स्ट्रैटेजी ना काफी अलग और दिलचस्प है। देखिए, जहां बड़े बड़े बैंक और HFCs मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं एप्टिस ने अपना गेम ही बदल दिया है। ये अपना पूरा ध्यान भारत के Tier 2, 3 और 4 शहरों और कस्बों पर लगाते हैं। मतलब ये उन लोगों को लोन दे रहे हैं जिन पर अक्सर बड़े प्लेयर्स की नजर ही नहीं जाती। और ये है इनका टारगेट कस्टमर, कम आय वाले, अपना काम करने वाले लोग। जरा सोचिए, छोटे दुकानदार, कोई कारीगर या लोकल बिजनेसमैन। ये एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है जिसमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश है, क्योंकि बड़े बैंक्स अक्सर इन्हें ज्यादा रिस्की मानकर लोन देने से हिचकिचाते हैं। और इसी अनोखे बिजनेस मॉडल ने कंपनी को कुछ कमाल के नतीजे दिए हैं। चलिए अब एप्टिस में निवेश के पक्ष में जो मजबूत तर्क हैं उन पर नजर डालते हैं, और मैं बता रही हूं, यहाँ के आंकड़े सच में आपको चौंका देंगे। इनकी ग्रोथ किसी रॉकेट लॉन्च से कम नहीं रही है। इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM वित्त वर्ष 20 से हर साल औसतन 28% की तूफानी रफ्तार से बढ़े हैं, और अब ये 10,000 करोड़ का बड़ा आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। इसे कहते हैं विस्फोटक ग्रोथ। लेकिन कहानी सिर्फ बिजनेस बढ़ाने की नहीं है। ये मुनाफे के साथ बिजनेस बढ़ा रहे हैं। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 20% पर है, और रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA लगभग 8%। ये नंबर्स इंडस्ट्री में बेस्ट में से एक हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये अपने हर रुपए से जबरदस्त मुनाफा निकालने में माहिर हैं। तो सवाल उठता है कि ये इतनी तेज ग्रोथ को मैनेज कैसे कर रहे हैं? जवाब है टेक्नोलॉजी। ये इनका सीक्रेट वेपन है। 90% से ज्यादा लोन एग्रीमेंट्स और 95% से ज्यादा कलेक्शंस सब डिजिटल है। इससे होता ये है कि ये बिना ज्यादा खर्च बढ़ाए तेजी से फैल पाते हैं, और इसी वजह से ये इतने एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल हैं। और इनकी मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को अब बड़ी रेटिंग एजेंसियां भी मान रही हैं। हाल ही में ICRA और केयर दोनों ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को AA तक अपग्रेड कर दिया है। इसे आप उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड पर मिला एक A+ ग्रेड समझ सकते हैं, जो निवेशकों का भरोसा और भी पक्का करता है। ठीक है, तो ग्रोथ की कहानी तो बहुत शानदार लग रही है, लेकिन एक समझदार निवेशक होने के नाते हमारा काम सिर्फ अच्छी बातें सुनना नहीं है। हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। तो चलिए अब उन चीज़ों पर बात करते हैं जो एप्टिस के लिए एक रिस्क बन सकती हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी टर्म समझ लेते हैं, NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सीधे सीधे कहें तो ये वो लोन हैं जिनकी किश्तें 90 दिनों से ज़्यादा से नहीं चुकाई गई हैं। किसी भी लेंडिंग कंपनी के लिए बढ़ता हुआ NPA एक बड़ा खतरे का संकेत होता है। और यहीं हमें पहली चिंता की बात दिखती है। कंपनी की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके ग्रॉस NPA 1.19% से बढ़कर 1.55% हो गए हैं। हाँ, ये अभी खतरनाक लेवल पर नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड है जिस पर हमें पैनी नज़र रखनी होगी। ये साफ साफ बताता है कि कुछ ग्राहकों को लोन चुकाने में मुश्किलें आ रही हैं। यहाँ तक कि कंपनी खुद भी अपने प्रेजेंटेशन में ये डिस्क्लेमर देती है। वो साफ कहते हैं कि भविष्य के अनुमान सिर्फ अनुमान है, और असल नतीजे बाजार के जोखिम, कंपटीशन और कई दूसरी वजह से काफी अलग हो सकते हैं। ये एक तरह से हमें याद दिला रहा है कि गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ है और दूसरी तरफ बढ़ते हुए रिस्क। ऐसे में इन मुश्किल हालातों से निपटते हुए ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के लिए एप्टिस का आगे का प्लान क्या है? आइए उनकी भविष्य की रणनीति पर एक नजर डालते हैं। इनकी आगे की स्ट्रैटेजी 4 पिलर्स पे टिकी है।
पहला, अपने मेन प्रोडक्ट्स यानी होम लोन और स्मॉल बिजनेस लोन पर और ज़्यादा फोकस करना। दूसरा, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे नए राज्यों में विस्तार करना। तीसरा, खर्चों पर सख्त कंट्रोल रखना। और चौथा, लोन देने के फैसलों के लिए टेक्नोलॉजी का और भी बेहतर इस्तेमाल करना। तो हमने बुल केस देख लिया, बेयर केस भी समझ लिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक रिटेल निवेशक के लिए इन सब का क्या मतलब है? क्या ये स्टॉक लेना चाहिए? अगर हम इसे एक तराजू पर रखें तो एक पलड़े पर है विस्फोटक ग्रोथ, इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी और मजबूत टेक्नोलॉजी, और दूसरे पलड़े का वजन बढ़ा रहे हैं बढ़ते हुए एनपीए, एक ज्यादा जोखिम वाला कस्टमर बेस और बाजार का कंपटीशन। आखिर में फैसला इस बात पर आ जाता है कि कोई कितना जोखिम उठाने को तैयार है। एप्टिस में हाई ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन ये अपने साथ हाई रिस्क भी लाता है। जो निवेशक बड़े रिटर्न के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए ये एक दिलचस्प मौका हो सकता है। लेकिन जो लोग सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं, उन्हें शायद इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कंपनी बढ़ते एनपीए पर काबू कैसे पाती है। और अगर कोई इसमें निवेश करने का फैसला करता भी है, तो डाइवर्सिफिकेशन का सुनहरा नियम हमेशा याद रखें। इसके थोड़े रिस्की प्रोफाइल को देखते हुए ऑप्टिस को एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा होना चाहिए, ना कि आपका सारा पैसा इसी में लगा हो। ये एक ग्रोथ बेट है, कोई सेफ और स्टेबल स्टॉक नहीं। उम्मीद है इस डीप डाइव से आपको एप्टिस को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही डेटा ड्रिवन स्टॉक एनालिसिस के लिए स्टॉक स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आपकी बारी। आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं? अपने सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे इंतजार रहेगा कि आप अगला स्टॉक कौन सा चुनते हैं।